नमस्कार। आज तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आप सबको दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल दीपावली का पावन पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को ही भगवान राम 14 वर्ष के बाद वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव का आयोजन किया था और भगवान राम का भव्य स्वागत किया था। तब से हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपोत्सव मनाया जाता है, दीपावली का पर्व मनाया जाता है। घरों के साथ साथ लोग आसपास की जगहों में भी रोशनी करते हैं, दीपक से सजाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उनमें से एक थी माता लक्ष्मी जी। मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था या उसमें से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए दीपावली के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और बुद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है, घर से नेगेटिविटी दूर होती है। इसीलिए दीपावली का पावन पर्व बड़े धूमधाम से लोग हर साल मनाते हैं। अब आइए जानते हैं कि दीपावली पूजन की सरल विधि क्या है, कैसे आप दीपावली के दिन पूजन करें। तो अपने घर के ईशान कोण में, ईशान कोण का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में पूजन करना है। इसलिए वहाँ की अच्छे से सफाई कर लें और फिर वहाँ पर एक लकड़ी की चौकी रखें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें और फिर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। कोशिश करें मिट्टी की मूर्ति हो तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर कुछ जरूरी सामग्री रख लें, पहले से ला करके रख लें, बाजार से लेके रख लीजिए और फिर एक थाली में भर करके वहाँ पूजन के स्थान पर रखना है। सामग्री नोट कर लीजिए: रोली, अक्षत, कपूर, केसर, हल्दी, मेहंदी, चंदन, सिंदूर, धूप, दीपक, रुई, कलावा, दूर्वा गणेश जी को चढ़ाने के लिए, जनेऊ गणेश जी को चढ़ाने के लिए, वस्त्र दोनों के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए, भगवान गणेश के लिए, इत्र, मिट्टी के दिए, पान के पत्ते, सुपारी, नारियल, धनिया, फल, फूल, माला, खील, बतासे और प्रसाद के रूप में आप कोई मिठाई चाहें तो वो भी ला सकते हैं। कमल गटे की माला या कमल का एक सुंदर सा पुष्प, शंख, गंगा जल ये ले लीजिए। अपने बैठने के लिए आसन ले लीजिए और इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, माला चढ़ाएं। फिर लक्ष्मी जी को स्नान कराएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, माला चढ़ाएं। फिर जो आपने प्रसाद लेकर के आए हैं, फल, वो अर्पित करें, मिष्ठान अर्पित करें। कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी के लिए लेकर आए हैं तो वो अर्पित करें। इस तरीके से सारी सामग्री अर्पित करें। इत्र लेकर आए हैं तो इत्र अर्पित करें और पान सुपारी अर्पित करें। जो जो सामग्री आप लेकर के आए हैं अवश्य अर्पित करें। जितनी सामग्री हमने बताई है उतनी अगर ला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ला सकते तो जितना संभव हो। देखिए, शास्त्र ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी सामग्री एकत्र करना है, जितना आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से सामग्री एकत्र कर लें। मेन भाव होना चाहिए। आपका भाव हो कि आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन दीपावली के पावन पर्व पर कर रहे हैं, वो भाव बड़ा होता है। सामग्री कम भी होगी तो चलेगी। तो जो भी सामग्री आपके पास है वो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अर्पित करें और पूजा के अंत में कुछ दक्षिणा चढ़ाएं। जो भी आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से दक्षिणा चढ़ाएं और एक आपको मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का
108 बार जाप करें। मंत्र जो आपको बता रहे हैं ये कमल गट्टे की माला से कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला नहीं है तो आप जो है ऐसे भी गिन करके कर लीजिएगा। मंत्र नोट कर लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके बाद फिर माँ लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के बाद प्रार्थना करिए, जो आपकी इच्छा है माँ लक्ष्मी के चरणों में निवेदन करिए। तो इस तरीके से आप अपने घर में अपने परिवार के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। पूजा की सामग्री पहले से ला करके रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आपको बताते हैं कि दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, कब आपको पूजन करना चाहिए। तो देखिए 12 नवंबर की शाम को 5:40 से 7:36 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पूजा शुरू कर दें। जो लोग प्रदोष काल में पूजन करते हैं उनके लिए समय है 5:29 से 8:07 के बीच में, इसमें आप पूजन कर लीजिएगा। वृष लग्न में जो लोग पूजन करते हैं, वृष लग्न को स्थिर लग्न माना जाता है, इसमें जो लोग पूजन करते हैं तो उसका समय होगा 5:40 से 7:36 तक, जो हमने आपको सबसे पहले बताया। तो परिवार वाले जो लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, उन्हें इसी लग्न में पूजन करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से उनके घर में वास करती हैं। महानिशीत काल में कुछ लोग पूजन करते हैं, तो वो महानिशीत काल का मुहूर्त नोट कर लें। 12 नवंबर की रात 11:39 से 12:31 के बीच में महानिशीत काल होगा। इस दौरान भी आप पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग सिंह लग्न में पूजन करते हैं, तो सिंह लग्न का समय होगा रात को 12:12 से रात को 2:30 तक। तो यदि आप सिंह लग्न में पूजन करते हैं तो इस मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। तो आपको हमने बताया पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन की सामग्री, पूजा की सरल विधि। तो इस तरीके से पूजन करिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी और लगातार साल भर धन आता रहेगा। तो एक बार फिर से आप सबको दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।